मैं हूँ विकास और मैं हूँ आपके साथ एक और एपिसोड लेकर। आज डिस्कशन करेंगे हम समर सीज़न में ट्रेनिंग कैसे करें। अभी गर्मी आ रही है तो हमें एक और एक्सक्यूज़ मिल गया है कि हमें ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, या फिर गर्मी ज़्यादा है, या फिर बहुत सारे लोग ट्रेन करते हैं और उस टाइम पे उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके बारे में जानते हैं लोग। गर्मी डेफिनेटली आ गई है और उसकी वजह से दिन भी जल्दी निकल आता है और गर्मी शुरू हो जाती है। पहले हम 7 बजे तक अगर सोते तो तब भी ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी आप देखेंगे अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो 5:30 बजे ही धूप आने लगती है। सो हमें क्या करना चाहिए इन सिचुएशंस में और क्या हमारे टिप्स और ट्रिक्स होने चाहिए कि हम गर्मी में ट्रेनिंग करते रहें, फिट रहें। सीज़न कुछ भी हो, बॉडी को फिट रखना तो ज़रूरी है, करेक्ट। और अगर हमें तंदुरुस्त रखना है अपनी बॉडी को तो हमें रेगुलरली वर्कआउट भी करना है। मैंने पहले भी बताया है कि आपका हार्ट एक मसल है और जैसे और सारी मसल्स होती हैं बॉडी की, अगर उनको वर्कआउट ना कराया जाए तो मसल्स वीक होने लगती हैं। आप देखेंगे मसल्स छोटी भी होने लगती हैं और सिमिलर सिचुएशन एप्लीकेबल है आपके हार्ट के बारे में। तो अगर आपको अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखना है तो हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज गर्मी सुबह बढ़ जाती है जल्दी, तो ऑब्वियस चॉइस ये होगी कि हम जल्दी वर्कआउट करें। 5:30 बजे के पहले उठ के वर्कआउट फिनिश करना तो ऑलमोस्ट इनह्यूमन है मेरे हिसाब से। डेफिनेटली आप वर्कआउट कर सकते हैं अगर आप वेस्ट इंडिया में रहते हैं एक्सेट्रा, जैसे मुंबई, पुणे, इन सब जगहों में रहते हैं तो थोड़ा लेट दिन निकलता है, तब आप जाके वर्कआउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और अगर एयर कंडीशन की सुविधा है तब आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए कि आप जिम के अंदर वर्कआउट कर सकें। जितना कर सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा। तब आप कभी भी जा सकते हैं अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं जा सकते हैं तो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं तो इट्स डेफिनेटली गुड। दूसरा जो आपका क्राइटेरिया होगा वो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम समर में ट्रेन करते हैं तब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कंपेयर टू अर्लियर। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हम स्वेट ज़्यादा करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से आपके वाटर के साथ में, पसीने के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं बॉडी से। और जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तब आपकी वर्किंग मसल्स जल्दी हीट होती हैं और उसकी वजह से स्वेट एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कंजम्पशन पे ध्यान देना चाहिए प्राइमरली। नहीं ध्यान देंगे तो ये एक डिहाइड्रेशन का बड़ा कारण होता है। और अगर आपको इस पे ध्यान देना है तो कैसे ध्यान देना है। मैंने पहले बताया है कि अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपका जो स्वेट रेट होगा, हो सकता है वो दूसरों के स्वेट रेट से अलग हो और उसकी वजह से आपको रेप्लेनिशमेंट की जो ज़रूरत है इलेक्ट्रोलाइट्स की, वाटर की, वो हो सकता है दूसरों से अलग हो। आप देख सकते हैं कि मतलब वर्कआउट के बाद क्या आपके चेहरे पे या साइड में कहीं सॉल्टी सा अगर आपको डिपॉजिट्स लगते हैं ज़्यादा, इसका मतलब है आपका स्वेट रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल स्वेट कर रहे हैं, मतलब पसीने में भीग रहे हैं बिकॉज आप दौड़ रहे हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है कि आपका सॉल्ट सिक्रीट होकर साइड में डिपॉजिट हो रहा है, तो इतना ज़्यादा आपको सॉल्ट सिक्रीशन नहीं हो रहा है, आपकी स्वेटिंग नॉर्मल टू मिड कैटेगरी में हो सकती है। और अगर आप तब भी नहीं स्वेट कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि आप बिल्कुल हैवी स्वेटर ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो। तो पहले ये जान लेना जरूरी है, अगर आप हैवी स्वेटर हैं तब आप डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा कंपेयर टू अगर आप मिड स्वेटर हैं या फिर नॉर्मल स्वेटर हैं। तो अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप नॉर्मल रेंज में कैसे आएँ। नॉनदलेस आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी जाएंगी उन सिचुएशंस में फॉलो करने की। बट मेरे हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं कि हर 15 से 20 मिनट पे आप 200 से 250 ml इलेक्ट्रोलाइट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए कि अगर आप
बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा रिगरस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं एक बार में, तब आपको इलेक्ट्रोलाइट्स जो आप लेंगे उसमें एक्सेसिव शुगर या शुगरी ड्रिंक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इलेक्ट्रॉल या ओआरएस देख सकते हैं, बट आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका शुगर कंटेंट देखिए। अगर शुगर ज़्यादा है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ प्रोसेस शुगर भी मिलेगी, और उससे आपको वेट गेन में, आपको पता ही है आपके वेट गेन में वो ऐड करेगा। तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उसमें इतना फ़ायदा शायद आपको नहीं होगा, बिकॉज कैलोरीज आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज़ शुगर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, वन बिकॉज उससे टेस्ट बेटर होता है, और दूसरा बिकॉज शुगर से, प्रोसेस शुगर से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो आपको बेटर फील होता है। तो आपने कभी देखा होगा कि जब आप बहुत स्वेट कर रहे हो तो आपको मन करता है कि शरबत बना के पीना चाहिए। वो इसीलिए होता है, राइट, कि आपको उस तरह का शुगरी ड्रिंक उसके बाद पीने की क्रेविंग होती है। लेकिन उसमें ये ध्यान रहे कि आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर सकते हैं, तो जितना आपने वर्कआउट किया हो सकता है उससे ज़्यादा आपने शुगर कंज्यूम कर लिया हो। तो ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आजकल तो एक्चुअली बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए हैं जो टैबलेट्स आती हैं, मोर लाइक फिज़ी ड्रिंक बनाने में काम आती हैं, कि आपने पानी ले लिया, आइस ले लिया, और उसमें एक टैबलेट आपने इलेक्ट्रोलाइट का डाल दिया। उसमें शुगर बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन आपका और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। और फिर उसको अगर आप हर 20 मिनट के आसपास 2 से 250 ml ले रहे हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि धूप काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से लू लगने का चांस ज़्यादा रहता है, हीट स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी होते हैं। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप शेड में दौड़ सकें तो दौड़ें। आम, बहुत ज़्यादा धूप में आप अगर एक्सपोज होते हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता है स्किन कैंसर, हीट स्ट्रोक एक्सेट्रा, इसकी संभावना बढ़ जाती है। लोग कहेंगे कि हाँ, हमें हीट लेना, हमें सनलाइट लेनी चाहिए बिकॉज विटामिन डी में उससे मदद मिलेगी एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स वो है, लेकिन एक दिन आप जाएंगे धूप में तो उससे इतना ज़्यादा नहीं मिलेगी, और आप उसके लिए सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं विटामिन डी के। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर सन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आपको धूप लग रही है, तो उससे आपको बेनिफिट्स से ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है, तो आप ये अवॉइड करिए। अगर आप सन में आपको जाना ही है, आप जा रहे हैं और अगर आपको वर्कआउट करना है, तो आप थोड़ा वेंटिलेटेड कैप कोई पहन सकते हैं, जिससे कि स्वेट भी हो लेकिन थोड़ा वेंटिलेशन भी हो। ऐसा ना हो कि आपने अपने बाल पूरे ढक लिए और बिल्कुल वेंटिलेशन अगर नहीं है, बहुत टाइट कैप है, तो उससे आपको प्रॉब्लम ये होगी, आपको हेडेक होना शुरू हो सकता है और स्वेट एवेपोरेट ना होगा। मतलब अगर उसमें बाधा होती है तो तब भी आप ज़्यादा हीट करेंगे, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप वो अवॉइड कर सकें। दूसरी चीज़, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या वर्कआउट कर रहे हैं तो आप देखिए आपके शोल्डर पे, आपका जो नेक है उसके पीछे वाले हिस्से पे, शोल्डर के जस्ट एकदम बीचों बीच, वहाँ पे अगर आप आइस, मतलब आइस रख के, आइस पैक बना के कुछ देर के लिए रखते हैं, तो बिकॉज ब्लड जो होता है आपका सर्कुलेट जो हो रहा है पूरी बॉडी में, वो आपकी स्किन के सबसे क्लोज होता है नेक के पीछे वाले हिस्से में। अगर आप वहाँ पे रखते हैं और कुछ देर के लिए रख के रखते हैं, इतना ज़्यादा नहीं कि आपको आइस से बर्न हो जाए, बट कुछ देर के लिए रखेंगे तो आप देखेंगे आपको उससे कूल डाउन होने में, क्योंकि ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है वो ठंडा ब्लड हो रहा है, और उसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन आपका थोड़ा कूलर होगा, और उसकी वजह से बॉडी के का टेम्परेचर जो है, जो आपका स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस है, वो मेंटेन होगा, और वो मेंटेन होगा तो आपका कोर टेम्परेचर कम बढ़ेगा, और वो कम बढ़ेगा तो आप हीट कम होंगे, और या फिर आप ज़्यादा हीट हो गए हैं तो आपको कम होने में मदद मिलेगी। एंड इवेंचुअली आप देखेंगे कि उससे आप वर्कआउट थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इतना ज़्यादा फटीग नहीं फील करेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि अगर गर्मी ज़्यादा है तब आपकी बॉडी प्रोसेस्ड कार्ब के अलावा कुछ भी ज़्यादा वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। मतलब फैट
या फिर ज़्यादा प्रोटीन प्रोसेस नहीं कर पाती, स्पेशली अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि उसके पहले, वर्कआउट करने के पहले आप ज़्यादा कुछ फ़ैट या प्रोटीन खा कर ना जाएं। इनफैक्ट आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है, सिर्फ पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स पे रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की अगर रन नहीं है और उसके बाद लौट के आएँ, तब आप जैसे ही थोड़ा कूल डाउन होते हैं उसके बाद आप जो है खाना खाना शुरू कर सकते हैं, स्पेशली अगर टेम्परेचर बहुत हॉट है तो। आज के लिए इतना ही, एंड आई होप इससे आपको कुछ मदद मिलेगी और समर में, गर्मी के सीज़न में आपको सेफली रन करने में मदद मिलेगी। गुड लक।